सब गाइस, आज हम देखने वाले हैं साहिल ने राम जी का पोस्टर फाड़ा, फिर राम मंदिर को दिया गाली, अब यूपी पुलिस करेगी इलाज। मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है। कौन है भैया, देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। ये खाली यहाँ पर चलता है जय श्री राम के राज, पर क्या चलेगा बाबा साहब का राज। देख पोस्टर फाड़ रहे हैं। राख हो गया। बेटा तू जितना खुश भगवान राम को गाली देकर हो रहा है ना, आगे चलकर जब बाबा जी के संविधान के अनुसार ही तेरे पिछवाड़े पर लठ पड़ेगा ना, तो तेरी चाल बदल जाएगी। कुछ ऐसा। मैं अगर वोट देती हूँ आरजेडी को, चला जाता है बीजेपी को। मैं अगर वोट देती हूँ कांग्रेस को, चला जाता है बीजेपी को। मैं अगर वोट देती हूँ सपा को, चला जाता है बीजेपी को। आखिर खेल क्या? अंगूरी भाभी, बस खेला इतना है कि तुम सही जगह पर नहीं देती हो। अच्छी जगह का चुनाव करो और एक बार बीजेपी को देकर देखो, कहीं नहीं जाएगा वो। और जब मस्जिद शहीद किया तो वहाँ रामलला को स्थापित भी कर दिया। अब रामलला को उठा के तो अपने ओरिजिनल मंदिर में ले जा रहे हैं। 3 किलोमीटर दूर जो बन रहा है, तो हम लोग की डिमांड है कि भाई मस्जिद की 1 एकड़ जमीन जो है, 1.25 एकड़, वो हमको दे दिया जाए। हम लोग छोटी सी मस्जिद बना लें, बगल में मुस्लिम आबादी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। मंदिर वहाँ से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को सरकार मोदी जी की है, जब वो मंदिर बना ही नहीं रहे, उस पर बाबरी मस्जिद पर जब मंदिर बन ही नहीं रहा है, तो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो अरब के अच्छे दोस्त हैं, दुनिया भर के मुसलमानों की बात करते हैं, तो भारतीय मुसलमानों को लड़ाई किस चीज की हुई जब मंदिर वही नहीं बन रहा? ये तो बीजेपी बताएगी ना। हम लोग तो उस वक्त यही जानते थे कि मस्जिद पे ही मंदिर बन। इस चचा जान ने कितने शानदार तरीके से मंदिर की जगह चेंज कर दी। वैसे टेंशन लेने की बात नहीं है। इसी के जमात की जुबेर भौजी इसका पोल खोल रही हैं। वो फैक्ट चेक कर बता रही हैं कि नहीं, मंदिर वहीं बन रहा है जहां बनना चाहिए, मतलब बाबर की छाती पर। सर राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएंगे सर। अरे बुढ़ऊ सिर्फ जेल जाते हैं। इनसे सवाल ही गलत है मंदिर के बारे में, इनसे काहे को पूछ रहे हो भाई? तो आज की वीडियो को देखकर आप अंदर से हिल जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक भी करते चलिए। राम भक्त यहाँ रुके हुए थे, कलबास भी करते थे। इन लोगों को पता था। जैसे ही ये लोग 30 अक्टूबर को निकले, फिर इसके बाद जब वहाँ भजन कर रहे थे, तब तक हमारे छत पर फोर्स आ गई और फोर्स ने पूरे मोहल्ले के दरवाजे बंद करा दिए। किसी ने दरवाजे नहीं खोले। यही एक घर था, इसमें कार सेवक थे, इसलिए लोग खोल बंद कर रहे। ऊपर से तोड़ते हुए नीचे तक पहुँचे, तो यहाँ के लोग तो मार दिए गए। तो अंदर रहे वो बच गए। सब लोग दरवाजा खोले थे, तो शायद इतने निसंसत्याएं न होती, जिंदा मुर्दा साथ न घसीटते। 2 ट्रक में 2 होती, उसमें भर के ले गए। यहाँ पर सब कार सेवकों के भगवे हमें टांग दिए थे। जो रंगी थी, यहाँ सब चप्पलें बिखरी हुई थी, खून फैला हुआ था। ये आजाद भारत है क्या? वो फ्यूज केवल बचा था, 3-3.5 साल से ज्यादा का नहीं था। इतना मारा कि डंडे तक टूट गए, फिर भी नहीं जी भरा, फिर गोलियां चलाई। निहत्थे कार सेवक केवल भजन ही कर रहे थे। हमने तो सेवा करी थी ना। अस्पताल भी तो सब बंद करा दिया, सब कुछ नहीं था। दादी जी के अनुसार वो क्या मंजर रहे होंगे, वो क्या दिन रहे होंगे कि 3 साल के बच्चे को पीटा गया, नहीं मरा तो उसे गोली मार दी गई। उन्हीं लोगों के, उन्हीं राम भक्तों के, उन्हीं कार सेवकों का आज ये बलिदान काम आया और आज राम मंदिर बन रहा है। कि इस जो जघन्य अपराध के खेला में शामिल थे, उनका क्या हाल हुआ, क्या हाल आगे होगा, आप सबको पता है। आप सबने देखा, अयोध्यावासी ने देखा। अब अयोध्या में कर्फ्यू नहीं लगेगा, राम नाम संकीर्तन होंगे। अब अयोध्या में कोई गोली नहीं चलाएगा। अब तो अयोध्या में हर्षोल्लास के दीपोत्सव के कार्यक्रम के श्री राम ज्योति के साथ जगमगाता हुआ नया अयोध्या हम सबको देखने को मिल रहा है। ये भाषण पापियों के अत्याचार को सोचकर, मन में रखकर, दिल में रखकर बोला गया है, दिया गया है। आप फील कर सकते हैं इस। बाकी ये भाषण उन लोगों के सीधा दिल पे लगा होगा जो कार सेवा के दौरान उसमें मारे गए, या जिनके परिवार उसमें मारे गए, जिनके अपने अपनों की उसमें मौत हुई। प्रधानमंत्री अयोध्या क्यों नहीं जाते? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रमोद श्रीवास्तव के अनुसार 7 बार अयोध्या गए हैं और 3 बार फैजाबाद जा चुके हैं। अब सवाल पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री अयोध्या कब जाएंगे? बाबरी मस्जिद ध्वंस और राम मंदिर के मसले पर कब बोलेंगे? मोदी कब राम मंदिर पर अपना भाषण देंगे? अगर क्या उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी सुनना चाहिए था? 28 दिसंबर 2023 की यह खबर देखिए। दैनिक जागरण की हेडलाइन कहती है, अयोध्या में राम मंदिर के सिंहद्वार के सामने होगा पीएम मोदी का संबोधन। बहुत आसानी से गोदी मीडिया या बीजेपी का तंत्र उनके भाषण को राष्ट्रीय भाषण कह देगा, लेकिन क्या वो राजनीतिक नहीं होगा? प्रधानमंत्री को ही हर मौके पर क्यों भाषण देना चाहिए? जाहिल को अगर कहो हिपोक्रेसी की सीमा होती है तो वो भी सीमा समाप्त है। कहो गिरगिट है तो वो हो ही नहीं सकता। केजरीवाल भैया उसका पद भी ले चुके हैं।
अब शास्त्रों के हिसाब से इसे दोगलापन की दर्जे दे सकते हैं, अभी कम पड़ेगी लेकिन दे सकते हैं। जय श्री राम आप सभी। फिर आ गई है। मेरा सवाल आपसे है कि जब फेसबुक अकाउंट हैक हो सकता है, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो सकता है, बैंक अकाउंट हैक हो सकता है, बोलती कैसे है, ट्विटर हैक हो सकता है, तो फिर नशे में देख कहीं भी आ सकता ईवीएम है। क्यों नहीं हैक हो सकता? बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं? क्योंकि वो किसी ईवीएम को इंटरनेट से बैन करने कनेक्टेड का नहीं नाम होता। लेते ही अंधभक्त इतने थोड़ा फड़फड़ा पढ़ क्यों लेती। जाते हैं? अलग सी सनसनाहट क्यों आ जाती है उनके अंदर? बैन ईवीएम। बाहुली जय श्री राम बोलकर दिल, फेफड़ा, गुर्दा जीतने ही वाली थी क्या कि बोले भैया? अगले पर चाट कर आ गई। बाहुली जी, जैसे आलू से सोना नहीं बनता, खेतों में टाइल्स नहीं लगते, वैसे ईवीएम भी नहीं हो सकता, हैक नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो पढ़ लेती। तो उसको बाहर से हैक करना इम्पॉसिबल। मोदी जी ये सस्ता वैसे इंटरनेट चुनाव देना आयोग बंद ने करो। सबको बुलाया था कि आके कर लो, लेकिन नहीं, कोई कर नहीं तुम पाया। लोग खुद से परपंच करना है, आया चाटना नहीं है था, सिर्फ। बोला था कि आओ हम कोई गया नहीं था। राहुल गांधी को कह रहा हूं कि भाड़ में जाए तुम्हारा खानदान और पानदान। ये नया देश है, कोई भी अपने बाप दादा के नाम पर नहीं जी सकता। इस देश में काम करना पड़ता है। इसको भी लग रहा है कि देश में काम हो रहा है। हमें लग रहा है कहीं ये चुपके से अपना वो खोया हुआ कागज कहीं मोटा भाई को तो नहीं दिखा दिया, कोई ऐसा तो नहीं बोलता ये, पता नहीं जो भी हो, लेकिन लौंडे तुम भी खानदानी ही हो। मानस की एक चौपाई है, बिन पग चले सुने, बिन काना कर, बिन करे करम विद नाना, आनंद ही सकल रस होगी, बिन बाणी बक्ता बढ़ जोगी। एक राम है घर घर लेटा, एक राम है दशरथ बेटा, एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। जो जग से न्यारा है उसके कैमरे के नीचे हम लोग खड़े हैं, हम सबके सारे कर्मों को देख रहा है। मौलाना साहब, अगर तुम्हारे यही कर्म रहे ना तो उन 72 होरों से चूक जाओगे, उनके दर्शन नहीं कर पाओगे। अगर चाहते ही हो, मन बना ही लिए हो कि नहीं नहीं मुझे 72 होरों का बलिदान देना ही है, तो तुम्हारी बातें 100% सत्य है। ले भैया, ये नहीं मानेगी। मुझे लगा कि इधर मानेगी। बेचारे पोरकियों को सीमा जीने नहीं देगी। ये तो है। अब तक तो उनको लक्कू सा जीजा दिया था, बेचारे वो तो झेल नहीं पा रहे थे, और अब जय श्री राम फट के फलावर हो गया है बेचारों का। बाकी जो कुछ बचा है ईरान पेल ही रहा है आजकल। तो आप पढ़े लिखे हो, तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, माइनस आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? जोड़ना है, प्लस करना है, ना कि माइनस। क्या जुड़ जाएगा? पता नहीं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आपकी मात्रा जुड़ जाएगी। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आपकी मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा 70 17। उसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आर्यभट्ट साहब आज जिंदा होते तो तुमसे मिलने जरूर आते, ट्यूशन लेने के लिए। भांग खा कर आए हो का बाबा जी? सही बोले। आपका जो काम है वही करो, उसमें तो आप out of syllabus। अच्छे भी लगते हो, सुंदर भी लगते हो, ज्यादा गणितज्ञ मत बनो। कॉमेडी होगी। शंकराचार्य अगर कहते हैं कि हम वहां जाकर क्या करेंगे, ताली बजाएंगे, तो इसके पीछे की सोच क्या है? कांग्रेस कहती है कि आप लोग अपमान कर रहे हैं। हमने हर धर्माचार्य को, हर आचार्य को तीर्थ क्षेत्र ने उन्हें आमंत्रण भेजा है, और मुझे लगता है कि यह अवसर श्रेय और प्रेय का नहीं है, यह अवसर मान अपमान का नहीं है। चाहे मैं हूं, एक सामान्य नागरिक है, या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य, कोई भी प्रभु राम से बड़ा नहीं है। हम सब राम पर आश्रित हैं, बिल्कुल। राम हम पर आश्रित नहीं है, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। और राम से बढ़कर के कोई नहीं, हम सब की व्यवस्था राम के बगैर नहीं चल सकती। जो लोग, जो बाबा लोग, मठ के कुछ मठाधीश जो उल्टी सीधी बयानबाजी कुछ पॉलिटिकल प्रेशर में कर रहे हैं, उनको ये सटीक जवाब है कि राम से बड़ा कोई नहीं। बाकी आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं बाबा जी के इस स्पीच के बारे में, इस बयान के बारे में? आप लोगों ने न्यूज़ देखा ये, सुना ये? मैंने भी 1-2 वीडियो में बताया कि कौन कौन लोग इस चीज़ का मजाक बना रहे हैं कि नहीं आना चाहते, या ये वो जो मठाधीश हैं। नॉर्मल तो ये अप्पू सप्पू सा ये सब इनका छोड़ दो, लेकिन ये जो लोग दो विरोध कर रहे हैं
कि समय ठीक नहीं, ये है वो है, उनको ये सटीक जवाब है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। एक जवाब है, ये काफी लोग वो भी थे जब पार्लियामेंट नया बना था तब उसमें क्या कहते हैं, हम नहीं जाएंगे इनॉग्रेशन में, बॉयकॉट करेंगे, अब सारे काम वहीं से। देखो भैया वहां नहीं गए, लेकिन उनकी रोजी रोटी छोड़ो, वहां से उनका काम ऑफिस जो है उनका वहीं था, गए ना, गए वहां पर गए, ठीक है चलो। लेकिन अब यहाँ पर कह रहे हैं बीजेपी कार्यक्रम, ठीक है चलो, लेकिन राम से अस्तित्व है सबका। अब उसके बाद भी नहीं गए ना, तो अब देखो, अब तो लोग वैसे ही समझ चुके हैं लोगों का दोगलापन, लेकिन उसके बाद भी जाओगे नहीं जाओगे क्या पता, वो मर्जी तुम्हारी है, वो उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन ये जो पॉलिटिकल एजेंडा ड्रामा कह के जो तुमने मतलब फ्लोटिंग वोट्स का भी मजाक बना लिया अपने लिए ना, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत सारे लोग जो ऐसे थे कि ना वो बीजेपी को वोट देते थे ना कांग्रेस, वो सोचते थे कि किसको देंगे, पॉइंट ऑफ व्यू उनका कहीं वैसा था कि लास्ट मोमेंट में डिसाइड करेंगे या फिर देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। तो तुमने उनका भी, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई बीजेपी सपोर्टर हो, चाहे कांग्रेस सपोर्टर हो, चाहे किसी पार्टी सपोर्टर, लेकिन जो एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं या जो देशभक्ति होती है तो मतलब या भगवान की भक्ति होती है, घर में दिया तो हर कोई बंदा जलाता है, भगवान को तो बंदा मानता ही है। और भगवान के नाम पे खिलवाड़, सबसे पहली बात, भगवान के नाम पे इस तरीके की कर रहे हो तुम लोग, भाई सीरियसली पता नहीं क्या बोलूं मैं। एक वो ईवीएम हैक करा के मानेंगे, मुझे लग रहा है वो हैकर है। जब इनको बुलाते हैं कि आ जाओ ईवीएम टेस्ट कर लो तो कोई नहीं जाता, इनको लगता है वहीं पर ही बिठा लेंगे, और हैक नहीं हुआ तो इनको फिर सिस्टम में हैंग कर दो। नहीं, फिर अगले इलेक्शन में क्या बोलेंगे, क्योंकि ये ईवीएम वाला एक चीज नोटिस करो, हर उसमें बोलते हैं ये, अगर वो प्रूफ हो गया कि भाई इनके सामने, तो फिर कुछ बोलने के लिए नहीं रहेगा। एक और चीज मैं कहूंगा, कुछ लोग जो किसी के भी फॉलोअर हो जाते हैं किसी पॉलिटिशियन के, मैं ये कहना चाहता हूँ, बात सुनो पॉलिटिशियन की, लेकिन ना एक सोशल मीडिया और इंटरनेट की ऐसी पावर आप देख सकते हो। अगर कोई कहता है देश में तरक्की नहीं हो रही है, तो आप नेट पे जाके देखोगे क्या क्या गवर्नमेंट ने काम कर रहे हैं। रोजगार किस किस तरीके से आता है, रोजगार बड़ी बड़ी कंपनियां आती है ना, तो उनके ऑफिसेज खुलते हैं, प्लांट फैक्ट्रीज खुलते हैं, तो वहां पर नौकरियां मिलती है। मोदी जी अपने उसमें जो रेसिडेंस हाउस है जहां वो रहते हैं, वहां नहीं कि आ जाओ कि आज नहीं मेरे यहाँ पर मेरे यहीं पे से ऑफिस करो, वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं चल रहा होता है, कंपनियों में नौकरी लगती है। तो थोड़े समझदार बनो, जागरूक बनो। बाकी कलाकार तो आपको देश में मिलते ही रहेंगे भैया, और भाई वीडियोस लाते रहेंगे मिस्टर मुन्ना भाई। मिलते हैं आप लोगों से वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय, टेक केयर।